अस्सलाम वालेकुम। रेसिपीज़ इन उर्दू में खुश आमदीद। तो गाइज़ एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा इजी ये वाली रेसिपी है, क्योंकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम न्यू से न्यू रेसिपीज़ ट्राई करते रहना चाहिए हमें। तो आज भी हम एक न्यू रेसिपी लेकर आए हैं जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मकलूबा, जो कि बहुत ही मशहूर तरीन रेसिपी है, जो कि बहुत ज़्यादा इसे बनाने में मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है। एक दफ़ा ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वाली रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वह अब तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो जी गाइस, बात हो रही थी कि आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं जी मकलूबा, जो कि बनाना बहुत आसान है, बहुत ईजी तरीके से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि फिर हम ये कैसे बनाते हैं। अज्जा नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को इनकी तरकीब बताती हूँ। करना हमने क्या है जी, चिकन हड्डी के बगैर लेना है जी 600 ग्राम, कटी हुई प्याज 2 अदद, कटी अदरक लहसुन लेनी है आपने तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच, कटे हुए बैंगन के स्लाइस लेने हैं 2 से 3 अदद, कटे टमाटर के स्लाइस लेने हैं 2 से 3 अदद, उबले आलू के स्लाइस लेने हैं जी 2 से 3 अदद, गोभी के फूल लेने हैं 1 कप, तेल ले लेना है जी आपने तकरीबन हाफ कप या 1 कप आपने लेना है। उसके बाद आपने दही लेना है जी 4 खाने के चम्मच आपने। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसमें चावल के लिए जो अज्जा आपको चाहिए होंगे जी वो भी आपको बता देती हूँ। उबले हुए चावल आपने लेने हैं जी आधा किलो, मिक्स गरम मसाला आपने 1 चम्मच लेना है, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल आपने लेना है जी 4 खाने का चम्मच, कटा हुआ अदरक लहसुन लेना है जी 1 खाने का चम्मच, जैतून का तेल आपने लेना है जी 4 खाने के चमचे, चिकन क्यूब आपने लेने हैं जी 1 अदद। ठीक है जी। अच्छा जी, तरकीब ज़रा गौर से सुनिएगा, बहुत ही लजीज ये वाली रेसिपी बनती है। करना हमने क्या है जी, आपने चिकन के टुकड़ों पर दही लगा देना है। ठीक है जी। लगाकर आपने गोभी के फूलों को तेल में तल लेना है, यानी कि चिकन के टुकड़ों को आपने दही तो लगा के रख दिया। उसके बाद आपके पास जो गोभी के फूल होंगे उनको तेल में फ्राई कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने फिर टोमेटो प्योरी आपने लेनी है, यानी कि टमाटो का पेस्ट जो होगा वो आपने लेना है। उसके बाद नमक और काली मिर्च डालकर आपने पकाना है अच्छे तरीके से, यानी कि गोभी को आपने अच्छे तरीके से ये दोनों चीज़ें टमाटर और नमक और काली मिर्च तीनों चीज़ें डाल के पकाना है अच्छे तरीके से। फिर क्या करना है जी, आपने उसके बाद बैंगन के स्लाइस और आलू के स्लाइस भी फ्राई कर लेने हैं। ठीक है जी। यानी कि इनके स्लाइसेस बनाए होंगे, इन्हें आपने अच्छे तरीके से फ्राई करते रहना है सब चीज़ों को। अब क्या करना है जी, अब बाकी तेल गर्म करके इसमें आपने कटी हुई अदरक लहसुन डालकर फ्राई करना है। उसके साथ ही आपने क्या करना है जी, प्याज भी फ्राई कर लेना है। चिकन में कटे हुए टमाटर स्लाइस और नमक और काली मिर्च डालकर पका लेना है अच्छी तरीके से। चलिए फिर अब हम चावलों की तरफ आ जाते हैं। चावल आपने क्या करना है जी, चावल के लिए आपने तेल गरम कर लेना है। गरम करके इसमें कटी हुई लहसुन अदरक साबुत गरम मसाला और टमाटो प्यूरी यानी कि टमाटर का पेस्ट डालकर भून लेना अच्छे तरीके से। फिर आपने क्या करना है जी, 1 कप पानी डालकर आपने चिकन क्यूब उबाल आने तक आपने पकाना है कि चिकन क्यूब आपने इसमें डाल देने हैं, यानी कि चिकन हमने जो पहले किए हैं वो जो हमने दही वगैरह लगा के रखा था वो वाले। ठीक है जी। पका लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है जी, चावल मिक्स करके दम दे देना है। इसमें हमने जब अच्छे तरीके से पक जाएंगे तो आपने चावल डाल के मिक्स करके दम लगा देना है। उसमें क्या करना है जी, आपने पैन में जैतून का तेल लेना है। जैतून का तेल गर्म करके आपने चिकन और सब्जियों की तह लगानी है। ठीक है जी। जैसे हम आमतौर पर बिरयानी बनाते हैं इसी तरीके से थोड़ी सी होगी, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है जी। और पके हुए चावल डालकर आपने 5 मिनट फिर से दम पर रख देने हैं। आखिर में आपने सर्विंग डिश में मोल्ड कर देना है। तो बहुत ज़्यादा मज़े के, बहुत ज़्यादा टेस्टी मकलूबा बन के तैयार है। बहुत ज़्यादा लजीज बनता है। एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। आई होप आप लोगों को आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर तो आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वह अब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।